आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 102 लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। इसमें हम लेवल वाइज ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेवल 1 में क्या है 1, लेवल 2 में 2 3, लेवल 3 में 4 5 6 7, लेवल 4 में 8 9 एंड 10। ठीक। अब इसके हिसाब से मैं इसका जो कोड बता रहा हूँ वो लीड कोड के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है। लीड कोड में कैसे हमें कोड करना है, लीड कोड में क्या होगा, हमें एक लिस्ट लिस्ट मतलब टू डी लिस्ट गिवन होगा, वो हमें रिटर्न करना है। तो एक लिस्ट लिस्ट क्रिएट कर लिया लिस्ट नाम से, टू डी लिस्ट क्रिएट कर दिया लिस्ट नाम से, एक फंक्शन को कॉल किया ट्रैवर्सल जो हम बनाएंगे, रिटर्न कर दिया इस लिस्ट को। जो फंक्शन हम बनाएंगे उसका उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, रूट और ये लिस्ट। तो एक वर्ड रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाया, उसका नाम रखा ट्रैवर्सल, रूट और लिस्ट उसके अंदर पास किया। ठीक। और चेक किया कि अगर मेरा रूट नल तो नहीं है। इफ हाँ, अगर मेरा रूट नल है तो क्या हो जाओ, रिटर्न। ठीक। फिर हमने एक क्यू क्रिएट किया, क्यू नाम से एक क्यू क्रिएट किया, क्यू नाम से, क्योंकि क्यू का मेरा क्या होता है, क्यू मेरा फॉलो करता है फीफो को। ठीक है। और क्यू के अंदर मैंने ऐड कर दिया रूट को, और मैं चेक किया मेरा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो क्यू वाइल नॉट क्यू, क्यू इज नॉट एम्प्टी। और मैंने एक क्या किया, एक टेम्पररी लिस्ट बनाई, जिसको मैं क्या करूंगा, जिसके अंदर मैं एलिमेंट स्टोर करूंगा। ठीक। और मैंने क्या लिया, एक एन लिया, जो कि मैं स्टोर करेगा मेरा क्यू का साइज। एक मैं फॉर लूप चला रहा हूँ कहाँ, आई से लेके एन तक, आई से लेके एन तक मैंने क्या चलाया, फॉर लूप चला दिया। अब एक ट्री नोड ले रहा हूँ, ट्री नोड मेरा क्लास है उसका, ट्री का। तो मैंने क्या बनाया, करंट नोड, मतलब करंट नाम का एक नोड बनाया, जो कि मेरा स्टोर करेगा क्या, जो मैं डिक्यू करूंगा क्यू से मेरा एलिमेंट, क्योंकि क्यू मेरा क्या करता है, फॉलो फीफो को, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। और मैंने टेम्पररी के अंदर स्टोर कर दिया क्या, उसी वैल्यू को। और मैं चेक कर रहा हूँ क्या मेरा करंट नोड जो मैं नोड पे था, वेदर द करंट लेफ्ट पोर्शन इज नल और नॉट। इफ इट इज नॉट, देन हम उसको ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, मेरे क्यू के अंदर। सेम विद द राइट पोर्शन, वी आर चेकिंग द राइट पोर्शन इज नॉट इक्वल टू नल और नॉट। इफ इट इज नॉट नल, देन ऐड in a queue current node dot right portion। अगर हम दोबारा अगर ये टेम्पररी के अंदर हमने सब कुछ क्या स्टोर किया है, टेम्पररी के अंदर हमने सब कुछ स्टोर चीज किया है। अगर हम ये दोबारा फॉर लूप के हम बाहर आ गए तो मेरा टेम्पररी तो लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रीइनिशियलाइज हो जाएगा। तो रीइनिशियलाइज होने से पहले पहले हम क्या कर लेंगे, हम उसको स्टोर कर देंगे रिजल्ट के अंदर। गॉट इट। अब इसको इसके ट्री से समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है ना। करेक्ट ट्री बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 8। अब मैंने क्या क्या लिया था, मैंने लिया था एक क्यू लिया था, और लिस्ट, और टेम्प, और क्या लिया था, एन, और करंट नोड, और मेरा एक आई भी था। क्यू के अंदर मैंने सबसे पहले क्या डाला, क्यू था, और क्यू के अंदर मेरा पहले आया था करंट नोड विच इज 1, और आई 0 हो गया। अब मेरा एन का साइज क्या हुआ, क्यू का साइज क्या है 1। अब मेरा क्यू के अंदर मैंने क्या किया, डिक्यू किया, और उसको डिक्यू करके कहाँ डाल दिया, करंट में। देखो, क्यू से मेरा नोड आ रहा है करंट के अंदर, और करंट से टेम्परेचर के अंदर इस नोड की वैल्यू जा रही है। ठीक। क्यू से डिक्यू किया, करंट में डाला, और करंट से उसका वैल्यू टेम्प में डाला। अब मेरा क्या करेगा, क्यू का क्यू करंट नोड का लेफ्ट पोर्शन चेक करेगा विच इज 2, 2 को इन किया क्यू के अंदर। फिर राइट पोर्शन चेक किया, राइट पोर्शन 3 था, उसको ऐड किया, आई को इंक्रीमेंट किया, और चेक किया आई और एन मेरे क्या हो गए, 1 इज ग्रेटर देन 1। तो कंडीशन फॉल्स। मेरा टेम्पररी लिस्ट के अंदर जो भी चीजें थी उसको मैंने क्या कर दिया, लिस्ट के अंदर स्टोर। सब कुछ फिर 0 0 0 0 रीइनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक। अब मेरा क्यू के अंदर क्या था, क्यू के अंदर मेरा 2 था, और मेरा क्यू का साइज कितना है, मेरा क्यू का साइज 2 है। और क्यू क्यू मेरा क्या फॉलो करता है,
क्यों मेरा फॉलो करता है फीफो को। तो मेरा सबसे पहले क्या निकलेगा डीक्यू करने पे, मेरा डीक्यू करने पे सबसे पहले निकलेगा 2। तो मैंने क्यू में से डीक्यू किया 2 को, और उसको क्या डाला, करंट नोड में डाला विच इज 2, और उसको लिस्ट में डाल दिया टेम्परेरी लिस्ट के अंदर। आई मेरा इंक्रीमेंट हुआ। अब मैं जाऊंगा क्यू का, मैंने क्या किया, 2 जो डाला था उसका लेफ्ट पोजीशन चेक किया विच इज 4, एंड राइट पोजीशन चेक किया विच इज 5। ठीक, अब मैं गया 3 पे। नाउ द 3 विल बी इंक्रीमेंटेड, सॉरी, द आई विल बी इंक्रीमेंटेड, आई विल बी इंक्रीमेंटेड एंड क्यू से क्या हो जाएगा, टेक क्यू, क्या चीज, 3। और फिर ये चेक करेगा मेरा लेफ्ट पोर्शन और मेरा राइट पोर्शन। ठीक, और 3 का लेफ्ट पोर्शन क्या है, 6, और राइट पोर्शन 7। और मैंने टेम्प के अंदर जो भी एलिमेंट स्टोर किए थे, अब मैं उसको डाल दूंगा मेरे उसके अंदर, लिस्ट के अंदर, विच इज 2 एंड 3। अब सबको रीइनिशियलाइज कर देते हैं। आई मेरा दोबारा 0 हो जाएगा, एन भी खाली, करंट नोड भी खाली, और अब मेरा आ जाएगा करंट नोड 4। मैंने 4 को डे क्यू किया, करंट नोड मेरा मेरा 4, मेरा क्यू का साइज हो गया 1 2 3 4। टेम्पररी कि मैं जो करंट नोड की वैल्यू थी वो है 4। फिर मैं चेक कर रहा हूँ मेरा लेफ्ट क्वेश्चन राइट क्वेश्चन विच इज नल, सो now 5 will be dq and the current node will be 5. I will be incremented. We will check the left and right portion of n 5, which is the left portion of n 5 is 8. So we will be writing 8, and then the similar steps will be going on. 5 will be dq, temporary के अंदर 5 जाएगा, I will be incremented, the left and right portion will be checked, same with 6, same with 7, 7 का left portion check किया, right portion check किया, 9 and 10 will be added in queue, and I will be incremented, and the 7 will be right in temporary list. अब दोबारा बाहर जाने फॉर लूप से बाहर आने के बाद हमें क्या करना था, हमें करना था टेम्पररी लिस्ट को लिस्ट के अंदर डालना था। अब सबसे दोबारा सब रीइनिशियलाइज होंगे, टेम्पररी भी, एन भी, आई भी, सबको 0 बनाया। अब मेरा n की वैल्यू क्या हो गया, 1 2 3। नाउ द करंट नोड विल बी 8। we will be checking the left and right portion of an 8 which is null, so we'll be writing 8 in a temporary list. Same with we will checking 9, I will be incremented, we will check the left and right portion of an 9 which is null, so we will be going to 10, we will be checking the left and right portion of an 10 which is null, so 10 will be added in temporary list, and this temporary list will be added to our list.